G20 से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आप राजघाट की तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। आज G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है और यहां पर पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें कैसे सम्मानित करें, इसकी ये बड़ी तस्वीर। कल आपको याद होगा कोणार्क चक्र के आगे सेशन जब शुरुआत होने जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिविजुअल सभी राष्ट्राध्यक्षों को स्वागत किया था, वेलकम किया था, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था, हाथ जोड़कर स्वागत किया था। और आज यहां पर जब राजघाट पहुंचे, लीडर्स विजिट एट राजघाट, आप देखिए बोर्ड में भी आपको दिख जाएगा। तो यहां पर जब तमाम लीडर्स पहुंच रहे हैं तो आगवानी पीएम नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं और उनकी आगवानी के साथ ही आगे जो आप तस्वीरें देखने वाले हैं वो महात्मा गांधी को नमन करने की, श्रद्धांजलि अर्पित करने की तस्वीरें। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, डेलीगेट्स यहां पर पहुंच रहे हैं और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले कल रात जो तस्वीरें सामने आई थी वो डिनर डिप्लोमेसी की तस्वीरें थी। तमाम विदेशी मेहमानों के लिए डिनर आयोजित किया गया था, राष्ट्रपति की ओर से वो डिनर था और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान नवाजी की थी, राष्ट्रपति ने मेहमान नवाजी की थी। और वो ऐसा एक मौका था जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष खाने पर चर्चा कर रहे थे, लजीज व्यंजनों का लुत्फ उन्होंने उठाया। और उसके बाद आज की ये अहम तस्वीर जब राजघाट तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं और ये बड़ी बात है, पीएम नरेंद्र मोदी खुद सबको सम्मानित कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि जो बोर्ड लगा हुआ है इसके बारे में कल आपने देखा कि कल जो कोणार्क चक्र था उसके बारे में जो बाइडेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम डिस्क्रिप्शंस दी थी। और अभी इस वक्त भी देखने को मिल रहा है कि जो तमाम लोग आ रहे हैं उस बोर्ड के बारे में, उस राजघाट के बारे में तमाम चीजें जो हैं वो बताई जा रही हैं। ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और यहीं पर आज तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में उनके पहुंचने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी सबकी आगवानी कर रहे हैं। G20 की ये बैठक जिसमें भारत की धमक पूरी दुनिया ने देखी, इसको लेकर आयोजन की तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी और भारत की मेहमान नवाजी का डंका पूरे विश्व में सर चढ़कर बोला। भारत ने जिस तरीके से मेहमान नवाजी की, कुछ देश तो घुटने पर आकर कहने लगे कि आने वाले वक्त में अगर हमारे पास इसकी मेहमान नवाजी का मौका है तो ये हम उतना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये भारत की ख्याति थी जो पूरे विश्व में सर चढ़कर बोल रही थी और सभी गदगद नजर आए, कल सभी खुश नजर आए। आज तीसरा सेशन होना है, दूसरा दिन है और उससे पहले का ये बड़ा पड़ाव जहां पर तमाम लोग जो हैं वो राजघाट पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि वे राजघाट पहुंच रहे तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी सबका स्वागत करें। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है क्या जानकारी इसे लेकर? और देखिए, राजघाट में जो तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है, नेता है, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और आप देखिए बैकड्रॉप, देखिए बैकड्रॉप वो है साबरमती में जो महात्मा गांधी का जो कुटिया था जहां पर वो रहते थे, वो बैकग्राउंड में बनाया गया है, वो बैकड्रॉप दिया गया है। महात्मा गांधी की का जो घर है साबरमती में था उसकी तस्वीर पीछे और एक एक करके डिग्नेटरीज जो है आप देखिए आ रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि महात्मा गांधी की जो सोच थी, महात्मा गांधी की जो सत्य और अहिंसा वाली जो सोच है, वही बात प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि कल अगर आपको याद हो जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपसी लोगों के बीच, आपसी देशों के बीच उसको खत्म करना, क्योंकि कोरोना काल के बाद वो बढ़ा है और युद्ध ने उसको और आगे बढ़ा दिया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी सबको रिसीव कर रहे हैं। करीब 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा जब एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री उनको रिसीव करेंगे। इसके बाद फिर सब बापू की समाधि पर जाएंगे जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद फिर सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मंडपम की तरफ आएंगे वापस, क्योंकि इसके बाद तीसरा और आखिरी सेशन शुरू होगा। तो ये तस्वीर है, दिख रहा है जहाँ पर तमाम मिलिट्रीज, तमाम राष्ट्राध्यक्ष धीरे धीरे करके राजघाट पहुंच रहे हैं जिनको रिसीव कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहुत खास तस्वीर अमित वो भी दिख रही है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको रिसीव कर रहे हैं और कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें वो समझाइश भी दे रहे हैं कि जो पीछे बैकड्रॉप है वो है क्या। महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने जानकारी दी जो भारत की संस्कृति और भारत की विशेषताओं को समेटता है। अमित,
नहीं जहाँ निश्चित देखिए निश्चित तौर पर ये जो मौका है और देखिए प्रधानमंत्री हर जो डिग्निटरीज उनको उनको उस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं जो बैकड्रॉप में है जिसमें जिनके बारे में वो प्रधानमंत्री एक एक करके सबको बता भी रहे हैं। जब जो डिग्निटरी वहां पहुंच रहे हैं वहां पर हाथ मिला रहे हैं, इसके बाद हाथ मिलाने के बाद सीधे प्रधानमंत्री उनको दिखाते हैं कि ये जो पीछे घर है जिसको हम लोग कुटिया के तौर पर कहते हैं, जो आश्रम है जो महात्मा गांधी का जो आश्रम है वो उसके साबरमती आश्रम उसके घर की वो तस्वीर है जहां पर काफी लंबा वक्त महात्मा गांधी ने गुजारा है यहाँ पर। तो वो तस्वीर बैकड्रॉप में है और इसके देखिए फिर प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ये जो बैकड्रॉप में घर की तस्वीर है उसके बारे में, ताकि जो भी मेहमान आ रहे हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो आप पीछे देख रहे हो। और यही देखिए इससे पहले जब शुरुआत हुई थी तो कोणार्क का आपने देखा होगा, जब तमाम डिग्नेटरीज आ रहे थे मंडपम आए थे तो पीछे कोणार्क का वो झलक देखने को मिल रही थी। उसमें समय के चक्र के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे, और उसमें एक तरह की तस्वीर थी कि कैसे भारत ने शुरुआत की और अब कहां पर भारत पहुंच रहा है और उसका एक समय के चक्र के दौरान दिखाया गया था। तो उसी तरह से आज भी एक एक करके जब राजघाट डिग्नेटरीज आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी स्वागत कर रहे हैं और उनको जो एक भारत की जो महात्मा गांधी की जो सोच थी, महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उनसे उनके बारे में उनको बता रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो आप देख सकते हैं G20 समिट के दूसरे दिन की जो पहली तस्वीर है, क्योंकि भारत जो बात कर रहा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो तभी है जब एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही भी थी, ये वक्त अब युद्ध का नहीं है, सबको साथ चलने का है और युद्ध के समय अब नहीं है, क्योंकि जब तक आपसी सहयोग नहीं बढ़ेगा, आपसी विश्वास नहीं पड़ेगा, तब तक पूरी दुनिया का विकास नहीं होगा। और जब दुनिया का विकास तब होगा जब एक दूसरे के साथ हम लोग मिलकर रहेंगे। तो महात्मा गांधी की विचारधारा को, महात्मा गांधी के सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो उद्बोधन था उसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए तमाम लोग अभी यहाँ पहुंच रहे राजघाट में, थोड़ी देर में सभी लोग उनके समाधि तक जाएंगे और फिर उनको श्रद्धांजलि देंगे बापू को। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को डिस्क्राइब कर दूं, फिर मैं आपका रुख करता हूं। देखिए तस्वीरें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष या जो उनके साथ डेलीगेट्स आए हुए हैं उनकी संबंधित तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राजघाट पहुंचे हुए हैं बापू के समाधि स्थल पर, और भारत बापू की विचारधारा पर चलता है, काम करता है और उसे पूरी दुनिया में स्प्रेड करने की कोशिश करता है। और ये उससे जुड़ी हुई बड़ी तस्वीर है जहां पर बापू के समाधि स्थल पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब समाधि पर श्रद्धांजलि सभी अर्पित करेंगे। लेकिन एक सबसे खास तस्वीर मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी सभी को एक पटका भेंट कर रहे हैं और खुद पटका भी उन्होंने पहना हुआ है, वो मफलर उन्होंने पहना हुआ है। और उसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पटका दिया है उस पर G20 का लोगो भी लगा हुआ है। तो उसकी क्या खासियत है, वो किस तरह से तमाम चीजों को समेटा हुआ है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीर